हेलो दोस्तों, आज हम जमानत के बारे में बात करेंगे। कोई भी अपराध दो प्रकार का होता है, या तो जमानती होता है या गैर जमानती होता है। जमानती अपराध में थाने से ही जमानत मिल जाती है। जैसे कि एक्सीडेंट के केस में यदि आप किसी की हत्या भी कर देते हैं अपनी गाड़ी से, तो भी आपको थाने से ही जमानत मिल जाएगी और आपको जेल के अंदर बंद नहीं रखा जाएगा। यदि आप एक जमानती अपना प्रोड्यूस करते हैं तो आपको एक ज़मानती प्रोड्यूस करना होगा जितने अमाउंट का पुलिस बोलेगी आपको, और उस ज़मानती के डॉक्यूमेंट जमा होंगे और उस अमाउंट का कोई भी, जैसे किसी गाड़ी की आरसी की कॉपी या कोई एलआईसी वगैरह या कोई एफडी की कॉपी जमा होती है। तो यह हुआ जमानती अपराध में कैसे ज़मानत मिलती है। और गैर जमानती अपराध में आपको कोर्ट से ज़मानत लेनी होती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको अरेस्ट करेगा और उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद आप अपनी ज़मानत की एप्लीकेशन मूव करेंगे और यह कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि कोर्ट आपको ज़मानत दे या ना भी दे। और यह भी हो सकता है कि आपको ज़मानत किसी कंडीशन के आधार पर मिले, उसको कंडीशनल ज़मानत भी बोलते हैं। और यदि आपको कोर्ट आपकी ज़मानत को रिजेक्ट करता है तो फिर आपको हाई कोर्ट, उसके ऊपर वाले कोर्ट में अपील दोबारा ज़मानत फाइल करनी पड़ती है। और वहाँ से भी अगर नहीं मिलता है तो आपको उसके आगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आपको नई ज़मानत की अर्जी दाखिल करनी होगी और उस पर सुनवाई होगी। उसके बाद ही आपको, यदि कोर्ट ज़मानत देता है तो फिर आपको जेल से रिहा किया जाएगा ज़मानत पर। तो गैर जमानती अपराधों में कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट चाहे तो आपको ज़मानत दे या ना भी दे। तो जमानती अपराधों में सेक्शन 437 में सीआरपीसी का जो है ज़मानत दी जाती है। उसमें एज ए मैटर ऑफ राइट आपका राइट होता है कि आपको ज़मानत पे छोड़ा जाए। यदि आप अपना पर्सनल बॉन्ड और कोई यदि आपसे ज़मानती मांगा जाता है तो आप ज़मानती प्रोड्यूस करते हैं तो आपको ज़मानत पे बिल्कुल छोड़ा जाएगा। यह आपका राइट होता है। ज़मानती जो बंदा होता है, जो पर्सन होता है, उसका काम यह होता है कि यदि आप कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं कोर्ट तारीख पर, तो वह आपको कोर्ट में लेकर आएगा। उसका सिर्फ इतना ही काम होता है। और यदि आप नहीं आते हैं और वह ज़मानती आपको नहीं ला पाता है कोर्ट में, तो जितने अमाउंट का भी उसने ज़मानत दी है वो अमाउंट जब्त हो जाता है। उसके अलावा ज़मानती को कोई और ख़तरा नहीं होता है। तो कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि ज़मानती का क्या मतलब है। ज़मानती को कोर्ट यह पूछता है कि आपको पता है कि आप इनकी ज़मानत देने के लिए आए हैं, तो आपको क्या करना है। तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि एडवोकेट ज़मानती को बताते नहीं हैं कि कोर्ट आपसे ये सवाल करेगा और आपको क्या आंसर देना है। तो कोर्ट आपसे यही पूछता है, एक ज़मानती से यही पूछता है कि आपको पता है कि ज़मानत का क्या मतलब होता है। तो ज़मानत का यही मतलब होता है कि जो अक्यूज़्ड है वो यदि तारीख पर नहीं आता है तो ज़मानती उसको लेकर आएगा कोर्ट में। और यदि कोर्ट में नहीं लेकर आ पाता है तो जो ज़मानत का अमाउंट होता है वो उतना अमाउंट या तो जमा करना पड़ता है ज़मानती को, और या उसने जो आरसी वगैरह की कॉपी जो लगाई है वहाँ से फिर कोर्ट अपना अमाउंट को वसूलता है। तो इसलिए यदि आप किसी की ज़मानत देते हैं तो आप ध्यान से दें, किसी अनजान आदमी की ज़मानत ना दें थोड़े से लालच के चक्कर में। जैसे कि काफ़ी बार होता है कोर्ट के बाहर किसी को ज़मानती नहीं मिल रहा है तो कुछ पैसे देकर ज़मानती का इंतज़ाम हो जाता है। तो अगर बाद में अक्यूज़ पेश नहीं होता है तो ज़मानती के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट से आपको ज़मानत नहीं मिलती है तो आप सेशन कोर्ट में जाते हैं एक फ्रेश एप्लीकेशन के साथ। उस एप्लीकेशन में आपको पहले की जो ज़मानत की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है उसके बारे में बताना पड़ता है। और सेशन कोर्ट भी अगर नहीं देता है तो फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में भी आप बताएंगे कि पहले आपकी मजिस्ट्रेट कोर्ट में और सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, तो उस हिसाब से आपकी ये तीसरी बेल एप्लीकेशन है। और यदि वहाँ से भी रिजेक्ट होती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो आप एक ही कोर्ट में, जिस कोर्ट में केस है कंसर्न कोर्ट में, बार बार भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, पर ऐसे में जज
थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई नया ग्राउंड नहीं है तो बार बार एप्लीकेशन लगाने का फ़ायदा नहीं है, तो ज़्यादा कन्विंस नहीं होता है कि आपको ज़मानत पे क्यों छोड़ा जाए। तो ज़मानत पे छोड़ने का फंडा यही है कि आपको कोर्ट को एक अश्योरेंस देना होता है कि आप कोर्ट की हर तारीख पर आएंगे, और जब भी आपको बुलाया जाएगा या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको बुलाएगा तो आप कोर्ट में जाएंगे और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास थाने में जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेंगे। यदि आप कोर्ट को कन्विंस कर लेते हैं तो आपको ज़मानत मिल जाती है। यदि आप कन्विंस नहीं करते हैं, कोर्ट को लगता है आप भाग जाएंगे, आप कोर्ट के सामने नहीं आएंगे, इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, तो आपको ज़मानत नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ज़मानत का फंडा क्लियर हुआ होगा और ज़मानती के बारे में भी आपको क्लियर हुआ होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।